मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वर्ग खष्ट का संस्कृत तृतीय पाठ संख्या ज्ञानम को आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी में संख्या को हम लोग गिनते हैं, हिंदी में 1 2 3 4 या अंग्रेजी में 1 2 3 गिनते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी हम संख्या को गिनते हैं। संख्या की गिनती में हम लोग इस पाठ में जो दिया हुआ है, इसमें संख्या के आधार पर है, तो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो संख्या का ज्ञान हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक की गिनती इस पाठ के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे। जैसे पहला है एकह बालकः पठति, यानी एक लड़का पढ़ता है। अभी बालक है तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए आया है एकह। दूसरा में है एका बाला पठति, स्त्रीलिंग है, तो एकह का पुल्लिंग में था, इसका स्त्रीलिंग हो गया एका। एका माने एक होता है, तो एक लड़की पढ़ती है। चलिए दूसरा में है एकम पुष्पम विकसति, यहाँ एक के लिए एकम हो गया है, चूँकि है नपुंसक लिंग इसलिए एक का एकम हो गया। तो एकम मीन्स भी हो गया एक, पुष्पम माने फूल हो गया, विकसति माने खिलती है, एक फूल खिलती है। यहाँ है दौ अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं, चूँकि पुल्लिंग है तो दौ हुआ है, दौ का मतलब 2 हुआ। यहाँ है द्वे महिले गायतः, यहाँ द्वे महिले स्त्रीलिंग है, तो यहाँ 2 के लिए दौ था और स्त्रीलिंग में हो गया द्वे, तो द्वे महिले गायतः, 2 महिला गाती है। यहाँ है द्वे चक्रे भ्रमतः, 2 चक्के घूमते हैं, चूँकि नपुंसक लिंग में है इसलिए दौ का नपुंसक में द्वे हो गया। आगे है त्रयः खगाः कूजन्ति, 3 चिड़ियाँ कूजती है, नपुंसक लिंग में है। इधर है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के त्रिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति, 3 लड़कियां खेलती हैं। आगे है त्रीणि पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं, यानी त्रयः त्रिस्रः त्रीणि, पुल्लिंग में हो गया त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः और नपुंसक में हो गया त्रीणि। आगे इससे खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति, खटिया को 4 पैर हैं। पुनः है चतस्रः महिला भ्रमन्ति, 4 महिलाएं घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ 4 फूल हैं। तो इसमें चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि, इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हो गया। आगे है पंच पांडवाः गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य खष्टपादाः सन्ति, भ्रमरा को 6 पैर होते हैं। आगे सप्त तारकाः गगने भान्ति, 7 तारें आकाश में चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगाः सन्ति, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटर यानी गच्छन्ति, 10 मोटर गाड़ी चलती है। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, 11 फल गुच्छे में हैं। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति, यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति, तत्र माने वहाँ होता है, वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्रा नृत्यन्ति, 14 छात्राएं नाचती हैं। उसके बाद जले 15 मीनाः तरन्ति, जले जल में 15 मछलियाँ तैरती हैं।
पुरा भारते षोडशः जनपदाः आसन्। पहले भारत में 16 जनपद थे। इमानी सप्तदश चक्रानी चलन्ति। ये 17 चक्र चलते हैं। पुराणानि अष्टादश सन्ति। पुराणों की संख्या 18 हैं। ऊनविंशति भ्रमरा भ्रमंती। 19 भंवरे घूमते हैं। विंशति चटका बिहरंती। 20 चिड़ियाँ विहार करती है। तो इस तरह से इस पाठ का आप लोग हिंदी कर लेंगे। और इस हिंदी को करने के लिए शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको रट लेना है, आद कर लेना है। बिना आद किए हुए इसका नहीं होगा, आद करना ज़रूरी है। अब इसमें अभ्यास में आ जाइए। इसमें कुछ मौखिक दिया हुआ है, उच्चारण करना है। तो यहाँ 1 से लेकर 20 तक गिनती दिया हुआ है। तो इसको 5 बार आप लोग पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 20 तक संस्कृत में संख्या आ जाएगा। जैसे है एकः एका एकम। एक यानी कि गिनती में 4 तक इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 4 तक बदलता है। और उसके बाद 4 के बाद जो है सभी का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक सभी के लिए एक जैसा होता है। जैसे है एकः एका एकम। एक संख्या 1 के लिए पुल्लिंग में होता है एकः, स्त्रीलिंग में होता है एका और नपुंसकलिंग में हो गया एकम। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एकः एका एकम। 2 के लिए दौ, पुल्लिंग में दौ हो गया और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों के लिए हो गया द्वे द्वे। 3 के लिए त्रयः हुआ, त्रयः मतलब 3 हुआ तो त्रयः त्रिस्रः त्रीणि। पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 के लिए हो गया पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इसके बाद जो 5 से है तो तीनों लिंग के लिए एक ही समान चलता है। जैसे 5 है, 5 के लिए 5, 6 के लिए खष्ट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10 और 11 के लिए 11 एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश और 19 के लिए एकोनविंशति और 20 के लिए विंशति। तो इस तरह से करेंगे आप लोग। 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, 1 से लेकर 20 तक की गिनती आ जाएगी। अब इधर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक का रूप चलता है। एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। यानी गजह, गजौ, गजा। एक वचन में 1 हाथी हो गया, द्विवचन में 2 हाथी और गजा बहुत हाथी, बहुवचन। तो इसका बालकः बालकौ बालकाः, गजः गजौ गजाः, फलं फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, चक्रम चक्रे चक्रानि, बाला बाले बाला, चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। तो इस तरह से इसको आप लोग रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। अब है लिखितः। इसमें 4 गेंद दिया हुआ है तो इसमें भरना है। 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, चत्वारि कंदुकानी। 4 है तो चत्वारि हो जाएगा। यहाँ 2 फूल है तो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग में है तो द्वे पुष्पे। यहाँ 2 पुल्लिंग है तो हो जाएगा दौ बालकौ। यहाँ 1 लड़की है तो 1 स्त्रीलिंग के लिए एका हो गया। यहाँ 5 केला है तो 5 कदली फलानी। चलिए इससे आगे प्रश्न नंबर 3 में है, नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत लिखें। जैसे 11 है तो 11 का हो गया एकादश, 7 का हो जाएगा सप्त, 5 का हो जाएगा पंच, 13 का त्रयोदश, 19 का एकोनविंशति, 8 का हो जाएगा अष्ट, 15 का हो जाएगा पंचदश, 18 का अष्टादश। तो इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। चौथा नंबर में है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। संख्या दिया हुआ है तो इसको बढ़ते क्रम में, यानी नीचे सबसे पहले छोटी संख्या को देखेंगे और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे पहले हो जाएगा 5,
उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा द्वादश, उसके बाद अष्टदश। उसी तरह से इसमें हो जाएगा असप्त हो जाएगा, उसके बाद अष्ट हो जाएगा, उसके बाद एकादश, तब त्रयोदश। इस तरह से हो जाएगा। नंबर 5वां है हमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। वर्ण दिया हुआ है और इसको मिला करके एक शब्द को बनाना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है क में हलंत जोड़ री अजोड़ मूर्धन स में हलंत जोड़ न में हलंत जोड़ यह, क्या हो जाएगा कृष्ण। तो उसी तरह से क में है ब या ल य क यह बालक, प य त य न त ई पतंती, न री त य म नृत्यम, ब य र स या, क्या हो जाएगा वर्षा। इधर आइए 6ठा नंबर में है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क में है मम कर्णव वस्तः, तो हम मम माने होता है मेरा, तो मेरे 2 कान हैं, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा द्वौ। गजस्य पादा भवन्ति, तो हाथी को 4 पैर होते हैं, तो क्या हो जाएगा चत्वारः। उसके बाद नासिका, मम नासिका अस्ति, मम माने मेरा, तो मेरा एक नाक है। द्विचक्रियांग में कितने होते हैं, द्विचक्का में 2 चक्के होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द्वे। अंगम में है दशरथस्य पुत्राह्यासन, यानी दशरथ के कितने पुत्र थे 4, तो चत्वारः हो जाएगा। उसके बाद है 7वां में रेखा खींचकर मिलान करें। जैसे खष्ट है तो 6 क्या होते हैं 6 ऋतुएं होते हैं, भारत में 6 ऋतुएं हैं, तो खड ऋतव हो जाएगा। पंच, तो पंच की कौन थे, तो 5 भाई पांडव थे, तो पंच पांडवा हो जाएगा। द्वौ, तो द्वौ में क्या हो जाएगा, तो हम लोग को 2 हाथ है, तो द्वौ हस्तौ। एकम है, तो एकम में क्या हो जाएगा, तो इधर देखते हैं मुखम, हम लोगों का 1 मुंह है, तो एकम मुखम। त्रय है, तो त्रय हम लोग की भारतीय संस्कृति में त्रिदेव कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो त्रयः देवा, देवों की संख्या 3 है। और चत्वारः, तो वेद 4 है, तो चत्वारः वेदा हो गया। इस तरह से आप लोग प्रश्न को बना लेंगे।